अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैथमेटिकल करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो फर्स्ट रूल है इसका मल्टीप्लिकेशन का, जो मैट्रिक्स हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स को हमने ए और बी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक जो ए है हमारे पास ए मैट्रिक है, उसकी रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक की रो को उठाना है, सेकंड मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी रोज होंगी, 1 बाय 1 सारी रोज को 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। एक रोज को उठा के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को उठा के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर तीसरी रो को उठा के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि पहले मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका एक रूल बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिक्स की करनी है तो कि पॉसिबल है कि नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक है, फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये अगर इक्वल होंगी देन वी कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज वी कांट मल्टीप्लाई दोज टू मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी, अगर पहला मैट्रिक है उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक की रोज, अगर दो कॉलम्स हैं इधर तो दो रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक के, सेकंड मैट्रिक के 3 रोज होनी चाहिए। ये रूल है। ये अगर कंडीशन हमारे पास, ये अगर कंडीशन होगी, ये कंडीशन पॉसिबल, ये अगर फुलफिल होगी तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस। उसके बाद वो कहता है जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दो मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन से एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का जो हमारे पास आंसर हो वो हमारे पास इसका उलट हो कि फर्स्ट मैट्रिक की रोज और सेकंड मैट्रिक के कॉलम के बराबर आना चाहिए। जब वो हमारा आंसर हो, आंसर को हमने चेक करना है ना कि गलत है या ठीक है। उसको चेक करने के लिए एक और कंडीशन है, एक और रूल रखा हुआ है। उसको चेक करने का एक समझो फार्मूला है कि अगर उस आंसर में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है मैट्रिक्स का, तो अगर उसमें अगर हम चेक करें, उसमें अगर फर्स्ट मैट्रिक जो हमारा था उसकी रोज और सेकंड मैट्रिक के कॉलम की इक्वल आंसर आ रहा है, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये रूल समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले एक और चीज आपको समझानी है, वो आप देख लें कि जो हमारे पास रोज होती हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक है, कोई भी मैट्रिक है, उसकी जो रोज है, रोज को हम डिनोट करेंगे। जो रोज है, रोज को हम फर्स्ट लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो पहले रोज को लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कर देते हैं। रोज को हम m कहते हैं, कॉलम्स को n कहते हैं। रोज बाय कॉलम, ये हमारे पास एक ऑथेंटिक रूल है। ये किसी भी मैट्रिक को लिखने का एक रूल बनाया हुआ है हमने। इस तरह लिखते हैं, पहले रोज फिर कॉलम। अब फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। सिंपल से एग्जांपल है, एक मैट्रिक है हमारे पास, ये दूसरा मैट्रिक है। ये फर्स्ट मैट्रिक, इसका सिंगल कॉलम है, इसकी एक रो है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास रूल क्या था मल्टीप्लिकेशन का कि फर्स्ट मैट्रिक की कॉलम और सेकंड की रोज बराबर होनी चाहिए। तो देखें, फर्स्ट का कॉलम सिंगल कॉलम है, सेकंड की रो सिंगल रो है, तो इक्वल है। सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स। और दूसरा, हम इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमने क्या करना है,
पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम। इसकी देखें, इस मैट्रिक की 1 2 3 3 रोज है 3 बाय, फिर कॉलम लिखनी है, कॉलम कितनी है, सिंगल कॉलम है 3/1। इस मैट्रिक की रिप्रेजेंटेशन 3/1 होगी। सेकंड मैट्रिक को देखें, कॉलम कितने हैं 1 2 3, पहले हमने क्या लिखना है, रोज लिखनी है, ठीक है। रोज कितनी है 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 इसके कॉलम है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, पहले रोज फिर कॉलम लिखने हैं। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त हमने क्या करना है, रोज को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से। इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी 1/1, 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1/2, 2 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1/3, 3 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 2/1, 2, 2/2, 2, 2/3, 6। इस तरह 3/1, 3, 3/2, 6, 3/3, 9। आंसर में देखिए हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें तो 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अब इसको चेक करने का हमारे पास क्या रूल था, इसका उलट कि फर्स्ट हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर था, फर्स्ट जो मैट्रिक्स था उसकी रोज और सेकंड के कॉलम इक्वल होने चाहिए। देखिए फर्स्ट की रो 3, सेकंड की कॉलम 3, ये ना पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम 3 3 है, तो हमारे पास आंसर क्या निकला 3/3, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह हमने हर एक जो भी कोई क्वेश्चन है इस तरह हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, एक और एग्जांपल ऊपर दी गई है कि ये एक हमारे पास मैट्रिक है। इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसकी रो 1 है और कॉलम इसके 1 2 3, रो बाई कॉलम 1/3 आ जाएगा। इसके देखें इसकी रोज 1 2 3 रोज हैं और कॉलम इसका 1 है। इसकी रिप्रेजेंटेशन 3/1 होगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, देखिए पहली रो पहले कॉलम से, एक रो है एक कॉलम है, सीधी सी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सी। तो करें 1/1, 1 आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। इस तरह होगा ना, ये देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, सही। और हमारे पास एक ही रो है ना, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 2 4, 4, और 3 3 से होगा 3/3, कितना हो जाएगा 3 3 9। इसका आंसर निकालने क्या बनेगा, 9 + 1 + 4 14 बन जाएगा, 14। अब 14 इसका आंसर है। इधर हुआ क्या है, हमने 1/1 ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से, 2 को 2 से, एक ही रो है ना तो एक ही रो में सारे प्लस हो जाएंगे, 3 3 से, ठीक है। ये इस तरह हुआ, तो 14 आंसर आप देखिए। आंसर में देखिए एक ही रो एक ही कॉलम है, तो इसका आंसर क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी 1/1। अब इसको मैच करें, पीछे जो हमारे पास रूल था कि जो आंसर आए, आंसर में फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड के कॉलम के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट की जो रो है देखो 1 है, सेकंड का कॉलम भी 1 है, 1/1 आंसर इज करेक्ट। अब इस एग्जांपल पे आ जाओ, दोनों स्क्वायर हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अब इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, 2 रोज 2 कॉलम 2/2, 2 रोज 2 कॉलम 2/2, ठीक है।
अब इसका आंसर निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा ये देखिए। पहला जो हमारे पास पहली रो है ये ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब पहली रो को पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 5 प्लस 2/2 4, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1/1 1 प्लस 2/4 8। अब ये वाली जो रो है हमारे पास सेकंड रो, अब सेकंड रो दोनों कॉलम से 1/1 मल्टीप्लाई होगी। अब ये 3/5 15 प्लस 4/2 8। अब 3/1 दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो 3/1 3 प्लस 4/4 16। अब इसका आंसर निकालो तो क्या निकलेगा देखिए, इसका 9 आ जाएगा, इसका 9, इसका कितना बनेगा 23, इसका कितना बनेगा 19। अभी हमारे पास प्रोडक्ट निकला, इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर निकालें तो कैसे बनेगी, पहले रो लिखते हैं बाद में फिर कॉलम लिखते हैं। रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2 रोज 1 और 2 और कॉलम 1 2 2/2। अब 2/2 हमारा आंसर है, इसको मैच करें। हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के देखते हैं, पहले मैट्रिक्स की अगर कॉलम रोज और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम दोनों इक्वल है तो हमारा आंसर ठीक होगा। चेक कर लेते हैं, पहले जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसकी रो सेकंड की कॉलम इक्वल है 2/2 तो हमारा आंसर इज करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अब इसको देखें फोर्थ एग्जांपल को, इसमें है कि इसमें भी एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है मैट्रिक्स। अब होगा क्या, अब इसे मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे होगा 2/2 2 रोज 2 कॉलम 2/2 हो जाएगा। इधर देखें 2 रोज और 3 कॉलम 2/3, पहले रोज लिखेंगे 2 रोज है और कॉलम 3 है 2/3 हो जाएगा। अब इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर जब निकलेगा ये देखें बहुत आसान सा है। पहली रो ये वाली है, ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये पहली रो फिर दूसरे कॉलम से, पहली रो तीसरे कॉलम से, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 1/0 0, अब 2/1 1, 2/1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 0 2 जवाब आएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा इधर, ओके, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करो 1/2 2 और प्लस करना है फिर 2/1 1, अब पहले 2 आया था और 1, ठीक है। ये देखें ना, आप पहले इस रो को फिर दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 होगा फिर 2/1 होगा, 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में देखें इसी रो को फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 3 प्लस जब आप 3 प्लस फिर 2 को आप 5 से करोगे 2/5 10 10 प्लस 3 कितना बन जाएगा 30, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी रो को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/1 तीनों कॉलम से, ये दूसरी रो है हमारे पास 3 और 4 की। अब 3/0 0 होगा, 4/1 1 होगा, 1 और 0 4/1 4 होगा, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी रो को इस कॉलम से करो सेकंड कॉलम से 3/2 6 4/1 4 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करो तो 3/3 9 और 5/4 20, ठीक है। 9 और 20 कितना हो जाएंगे 29। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या बनता है, रोज कितने 1 2 2 बाई कॉलम कितने 1 2 3 2/3, ठीक है जी। अब इसको हम चेक करते हैं कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब देखिए पहले मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2, पहले रो फिर कॉलम होता है, 2 रोज हैं और इसके कॉलम कितने दूसरे के 3 2/3 ओके, दैट आंसर इज करेक्ट। अब फिफ्थ एग्जांपल पे आ जाओ, ये भी बहुत आसान सी है।
इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, अब देखें, इसको रिप्रेजेंट करें पहले 3 रोज 3 कॉलम्स 3/3, इसको 3 रोज 1 कॉलम 3/1। अब पहली रो को उठा के आपने पूरे कॉलम से, एक ही कॉलम है पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी रो को उठा के इसी कॉलम से, तीसरी रो को उठा के इसी कॉलम से, कैसे होगा, पहली रो को उठाओ इसी कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 2 5 0 से 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 जब ये देखो ना आप, इस तरह होगा, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2 2 से होगा तो 4, ठीक है। अब इस रो को करो इसी कॉलम से, 2/5 10, 1/1 1, 10 + 1 + 1/2 2 हो जाएगा। अब इसी तीसरी रो को करो, इस तीसरी रो को इसी कॉलम से, 3/5 3/5 क्या होगा, 3/5 15 प्लस 4/1 4 प्लस 8/2 16, इसको बंद कर दो। अब देखो क्या बनता है आंसर, देखो 4 + 1 + 0 5 हो जाएगा, 2 + 1 + 10 13, 15 + 20 + 15 35, ये हमारे पास आंसर आता है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, हमारे पास 3 रोज है 1 2 3 और एक कॉलम है, क्या आएगा 3/1। अब इस आंसर को हम मैच करें कि ठीक है कि गलत है, 3/1 आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक है उसकी रोज को देखते हैं और सेकंड के कॉलम को, 3/1 बनता है, 3/1 है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। अब लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें, इसको पहले रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 3 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, ओके हो गया। अब इसको देखो 1 2 3 3 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, ओके, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब इनकी जब मल्टीप्लिकेशन होगी ए और बी की, तो पहले देखिए पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, हाँ पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास रूल क्या है, पहले की कॉलम दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। पहले की कॉलम कितने 1 2 3, दूसरे की रोज 1 2 3, 3/3 इक्वल है। अब इसका आंसर पे चेक करेंगे, ये वाला रिजल्ट वाला आंसर, आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो पहली जो हमारे पास रो है ऐसे मल्टीप्लाई होगी पूरे कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 0 हो जाएगा, 0/0 0, 1/4 4, ठीक है जी। अब ये दूसरे कॉलम से होगी 1/1 1 प्लस 0/0 0 प्लस 1/1 1। अब ये तीसरे कॉलम से होगी 1/2 2 प्लस 0/1 0 प्लस 1/1 हमारे पास 1/5 होगा 5, ठीक है। अब इसी तरह अब पहली रो हो गई, अब दूसरी रो को देखेंगे। अब दूसरी रो को देखो, पहले कॉलम के साथ 2/0 0 0 हो जाएगा। अब 1/0 प्लस 0 1/4 4, ठीक है। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2/1 2 प्लस 1/0 0 प्लस 1/1 1। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 2/2 4 प्लस 1/1 1 प्लस 1/5 5, ओके। अब थर्ड हमारे पास लास्ट रो है, थर्ड वन, इसको करो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड फिर थर्ड। फर्स्ट के साथ जब करेंगे 4/0 0 प्लस 2/0 0 प्लस 3/4 12, ओके। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 4/1 4 प्लस 2/0 0 प्लस 3/1 3। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 4/2 8 प्लस
2/1 2 प्लस 5 3/5 15। अब इसको बंद करो। अब इसका जब आंसर निकलेगा कैसे निकलेगा, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते हैं। इधर देखो, इधर कर लेते हैं। इसके जब आंसर निकालेंगे तो ये देखो भाई 004 क्या हो जाएगा 4, 101 क्या हो जाएगा 2, 205 क्या हो जाएगा 7, 004 क्या हो जाएगा 4, 201 क्या हो जाएगा 3, 415 क्या हो जाएगा 10, 0012 हो जाएगा, 403 7, 8 2 10 15 25। तो अब देखें इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो 3/3। इस आंसर को चेक कैसे करेंगे भाई, चेक करने का क्या रूल है, फर्स्ट मैट्रिक की रोज और सेकंड मैट्रिक की कॉलम इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक की रोज कितनी है 1 2 3, ऐसे लिखा था ना इसको 3/3, इसको भी 3/3 लिखा था, सही है। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक की रोज पहले रोज होती है, सेकंड मैट्रिक की कॉलम फिर कॉलम होते हैं, 3/3। आंसर भी हमारा 3/3, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, जिसमें 6 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा GOT। अल्लाह हाफिज़।